प्रेम प्रणाम मित्रों, मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। ज्योतिष वास्तु से जुड़ी कुछ जानकारियाँ मैं आपको नित्य प्रति शेयर करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बृहस्पति के बारे में। अभी तक की सीरीज़ में हम 8th हाउस तक बृहस्पति के रिजल्ट्स क्या क्या होंगे ये हम बता चुके हैं, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं बृहस्पति यदि आपके 9th हाउस में होगा और 10th हाउस में होगा तो किस प्रकार के रिजल्ट आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपके जीवन में आएंगे। बृहस्पति की सीरीज़ पर चर्चा चल रही है। उससे पहले मैं आपको पुनः आपसे आग्रह करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में लिख के दें, बताएं कि मुझे और किस किस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। बृहस्पति के बारे में हम बात कर रहे हैं। बृहस्पति 9th हाउस में क्या रिजल्ट देगा, क्योंकि जुपिटर का ही हाउस है, बृहस्पति कारक है 9th हाउस का। जब 9th हाउस में बृहस्पति आ जाता है तो पिता से संबंध विच्छेद या पिता से वियोग का योग दे देता है, या पिता को कहीं ना कहीं किसी ट्रबल में डाल देता है। पिता की हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं, लेकिन यह व्यक्ति अपने पराक्रम में, शौर्य में नंबर 1 होता है और यह व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की बहुत करता है। इसकी वाणी, इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। बृहस्पति जब यदि 9th हाउस में होगा तो लग्न पर उसका आस्पेक्ट होगा, पंचम आस्पेक्ट, पंचम दृष्टि बृहस्पति की लग्न पर होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित भी कोई समस्या नहीं आती। यदि आती है तो उसको वो जल्दी ही क्योर कर लेता है, क्योंकि बृहस्पति किसी भी चीज़ को बेटर करता है जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है, और जहाँ बैठा होता है उस घर का नुकसान, स्थान हानि बृहस्पति देता है। ऐसे ही सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का पराक्रम बहुत अच्छा हो जाता है। और जो नवम दृष्टि है पंचम स्थान पर पड़ती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति किसी भी कंपटीशन में यदि भाग लेते हैं तो वहाँ पर अपना परचम लहराते हैं। ऐसे व्यक्तियों के एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, शिक्षा में आगे होते हैं। बृहस्पति जब नवम भाव में होता है तो व्यक्ति को एक स्तंभ देता है। उसका कारण है कि लग्न पर, तृतीय स्थान पर और पंचम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि हमेशा ही शुभ करती है, लेकिन पिता के लिए नुकसानदायक रहती है। पिता से संबंध विच्छेद हो सकता है या पिता से दूर रहने का योग भी होता है। कई बार ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती पिता को, लेकिन पिता से व्यक्ति दूर रह रहा होता है, तब कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 8 फुट की प्रत्येक व्यक्ति की ऑरा है और ऑरा के कारण ही जो भी शुभ अशुभ घटता है वह ऑरा के कारण घटता है। लेकिन जब भी बृहस्पति नवम स्थान पर होता है ऐसे व्यक्ति धनवान भी हो जाते हैं। यदि उनके जीवन में, उनका जीवन किसी छोटे परिवार में भी हुआ हो तो वह बहुत फेमस भी होते हैं। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की 10वें स्थान पर। बृहस्पति 10वें स्थान पर क्या देगा? 10वें स्थान पर बृहस्पति, क्योंकि 10th हाउस है, प्रतिष्ठा का है, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति का जो जॉब वर्क है, जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जॉब जल्दी जल्दी चेंजेस भी हो सकते हैं, या कार्य उसके परिवर्तन होते रहते हैं, काम में परिवर्तन आते रहते हैं, क्योंकि बृहस्पति 10वें स्थान पर है। लेकिन 4th हाउस पर एस्पेक्ट है, 2nd हाउस पर एस्पेक्ट है, यानी कि द्वितीय स्थान पर दृष्टि है बृहस्पति की, तो द्वितीय स्थान धन का है, कुटुंब का है और वाणी का है। तो धन, कुटुंब और वाणी में वृद्धि करता है बृहस्पति। और बृहस्पति जब
4th हाउस पर एस्पेक्ट देगा, 4th हाउस पर दृष्टि होगी तो बृहस्पति मकान को बड़ा कर देगा, भवन भूमि वाहन में बड़ा कर देगा, भवन भूमि वाहन को अच्छा कर देगा। और फिर नवम दृष्टि कहाँ गई? बृहस्पति की नवम दृष्टि इसमें आ जाती है 6th हाउस पर। तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से लाभ होता है, या नौकरी में, सरकारी नौकरी में भी ऐसा व्यक्ति लाभ पाता है, मैनेजमेंट का कारक हो सकता है और अच्छे पद पर भी बृहस्पति, क्योंकि 6वें स्थान पर बैठ दृष्टि देगा तो नौकरी में अच्छे पद को पाता है। कार्य में परिवर्तन जरूर आता रहता है, यदि नौकरी करेगा तो नौकरी परिवर्तित होगी, नौकरी करने का स्थान परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जब भी बिजनेस करेगा तो बिजनेस में परिवर्तन जल्दी जल्दी आते हैं या बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत रहती है, मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा हो जाता है, बोलने की कला ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति लोगों को अपनी भाषा से, अपनी वाणी से लोगों को अपना बनाना जानता है। ये है बृहस्पति नवम और दसम का रिजल्ट। प्रत्येक कुंडली में कुंडली का प्लैनेट भी रिजल्ट देता है और प्लैनेट किस हाउस का लॉर्ड है वह भी रिजल्ट देता है, उस भाव में कौन सी राशि है वह भी रिजल्ट देती है। अभी हम जनरल बृहस्पति की बात कर रहे हैं, बृहस्पति की सीरीज पर, कि बृहस्पति 12 भावों में किस प्रकार का फल देता है। आज नवम और दसम की बात हुई, कल हम बात करेंगे एकादश भाव और द्वादश भाव की। कल बात होगी बृहस्पति की एकादश और द्वादश भाव पर। बहुत ही अच्छी चर्चा है, इसमें आप भाग लीजिए और आपकी कुंडली में कहाँ है बृहस्पति ये आप मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, पुनः मिलेंगे।